गांधी को तो लगता है कि एक तो मौका मिला है जेएनजी को जाकर के हम नीट में अपना बोले, अपना प्रभाव बनाए, लेकिन व्यक्तित्व तो इतना कांग्रेस खुद ही खत्म हो गई है कि वो पारा चढ़ ही नहीं पा रहा है ऊपर। लाए भाई, ये गठबंधन कौन बनाया? इंडिया गठबंधन। कौन गया उड़ीसा, कौन गया बंगाल, कौन गया चेन्नई स्टालिन को लाने, कौन गया कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात करने? नीतीश कुमार गए भाई। पहली मीटिंग कहां हुई इंडिया गठबंधन की? ये सब लोग तो बेंग हैं, इनको एक साथ कहां से बैठाया जा सकता है? संभव है नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आगामी 11 जुलाई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पटना में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। नीट पेपर लीक सहित तमाम जो परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, उन सभी को लेकर छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान में कितने परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने आता था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट करने का जो प्रयास किया जा रहा है, नीतीश कुमार का देन है कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया था। नीतीश कुमार हट गए, इंडिया गठबंधन टूट गया। मेढक की तरह इंडिया गठबंधन है, कभी भी ये लोग एकजुट नहीं हो सकते हैं। साथ ही बिहार में इन दिनों कोचिंग शिक्षकों के बीच में जो तनातनी चल रही है, इसको लेकर भी मंत्री अशोक चौधरी का क्या कुछ कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। लालू जी का जो बयान है राजनीतिक से प्रेरित है, इसलिए कि जब तक नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे तब तक तो कोई परेशानी हुई नहीं, लेकिन जब सरकार बदली तो सरकार ने आपको नया भवन दिया और अपने मंत्रियों के लिए उन्होंने भवन रखा। इसमें कौन, इसमें नीतीश जी कहाँ है? ये तो सरकार का निर्णय है, इसमें नीतीश जी कहाँ है? नीतीश जी सरकार के पार्ट हैं। नीतीश जी को क्यों घसीट रहे हैं इसमें? लेकिन पूरे परिवार ने सुरक्षा वापस कर दी। कोई बात नहीं है, आप क्या करिएगा? आज हम ही वापस कर देंगे, मदन साली जी वापस कर देंगे, क्या करिएगा? इसमें सरकार सुरक्षा वापस करने से हमको ना देखना है कि हमको, इसका मतलब लोग अपने आप को सरकार ऐसा, हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत हो गया तो लगता है कि सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। बिहार पुलिस ने भी इस मामले पे ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जो कैटेगरी इनको मिलनी चाहिए सुरक्षा की है, चाहे वो बुलेट कार हो, सिक्योरिटी हो, तमाम चीजें। हाँ, तो ऐसा है कि इन सब चीजों पर ये कोई पॉलिटिकल एक्ट नहीं है कि हम लोग पॉलिटिकल नेता लोग इस पर बयानबाजी करते। ये टोटल राज्य सुरक्षा समिति का निर्णय है। पहले एसपी डीजी अपने स्तर से करते थे, लेकिन माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने एक व्यवस्था बनाई कि राज्य की सुरक्षा एसपी रिकमेंड करेंगे, राज्य सुरक्षा समिति उसका अध्ययन करेगा, जिसमें कि 8-10 सीनियर अफसर लोग होते हैं, एडीजी रैंक के अफसर होते हैं, सिक्योरिटी के एडीजी होते हैं, और वो निर्णय करते हैं। उन्होंने उस पर उनका निर्णय हुआ है। इसमें सरकार को क्या मतलब है? उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार डूब रही है। सिंधे ग्रुप में कई सांसद शामिल होने जा रहे हैं सर। शामिल होने जा रहे हैं, शामिल हो जाएंगे तब कमेंट करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन को लेकर ये तमाम हरकतें की जा रही है, परिसीमन में हो रहा है। नहीं, डिलिमिटेशन से मतलब नहीं है। अगर आप देखिएगा बंगाल राज्य की राजनीतिक परिस्थिति देखिएगा तो पहले कांग्रेस की सरकार थी। जब लास्ट मुख्यमंत्री हटे कांग्रेस के, उसके बाद सीपीआई की सरकार आई, कम्युनिस्ट आई, और जब कम्युनिस्ट के लास्ट मुख्यमंत्री हटे तो कम्युनिस्ट साफ हो गई, और जब कम्युनिस्ट का राज आया तो कांग्रेस साफ हो गई। अब फिर टीएमसी आई, अब जब भारतीय जनता पार्टी आई है तो टीएमसी साफ हो जाएगी। अब उसी में टीएमसी के एमपी लोग गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रति लोगों में बंगाल के बाद उत्साह बढ़ा है, लोग अपने जो लीडर से नाराज हैं वो इधर उधर जाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी पटना भी आएंगे, यहाँ पर नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन होगा। उन्होंने सवाल भी खड़ा किया, जब वो कल सभा कर रहे थे तो उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे। सरकार जानते हुए भी लापरवाह है, छात्रों का भविष्य कुचला जा रहा है। कांग्रेस के समय में कितना लीक हुआ है पेपर?
कांग्रेस के में पेपर लीक नहीं हुआ है, उसका कौन जवाब देगा? अरे ठीक है, गलतियां हुई, कोई जानबूझकर गलतियां नहीं हुई। हर प्रकार के धूर्त तरीके के लोग हर जगह रहते हैं। उन लोगों ने तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी अव्यवस्था पैदा कर दी। इस अव्यवस्था का पूरी तरह से सरकार को न सिर्फ ग्लानि है, बल्कि सरकार को लगता है कि इतना बड़ा कैसे इन लोगों ने ये किया, और उन जो हमारे लीकेज हैं उनको फर्दर सील करने का उपाय कर रही है कि हम नहीं कर पाए। लेकिन राहुल गांधी को तो लगता है कि एक मौका मिला है जेएनजी को जाकर के हम नीट में अपना बोले, अपना प्रभाव बनाए। लेकिन व्यक्तित्व तो इतना कांग्रेस खुद ही खत्म हो गई है कि वो पारा चढ़ ही नहीं पा रहा है ऊपर। लेकिन लगता है 2 साल हो गया 2024 तक इंडिया अलायंस था, अब एक बार फिर से कोशिश हो रही है देश में सभी को एक साथ लाने की, इंडिया अलायंस में एकजुट होने की। सबको तो कोशिश किया ही थे हमारे नेता नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने लाए भाई, ये गठबंधन कौन बनाया? इंडिया गठबंधन। कौन गया उड़ीसा, कौन गया बंगाल, कौन गया चेन्नई स्टालिन को लाने, कौन गया कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात करने? नीतीश कुमार गए भाई। पहली मीटिंग कहां हुई इंडिया गठबंधन की? ये सब लोग तो बेंग हैं, इनको एक साथ कहां से बैठाया जा सकता है? संभव ही नहीं है। अपना नीतीश जी निकल गए, बोले कि सब के सब मेरे बस का ही लो है नहीं। आप संभव नहीं हो पाएगा, ये लोग का है ही नहीं। देख लीजिए ना भाई, ममता जी रही हैं यूपीए के साथ ना, थी ना यूपीए के साथ कि नहीं थी? यूपीए के साथ क्या क्या की यूपीए में रह करके, कितना परेशान की यूपीए को। ये लोग एक मत का लोग थोड़ी है। सर झारखंड में विधानसभा चुनाव, झारखंड में चुनाव हो रहा है, एनडीए का उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार जीतेगा। दावा किया जा रहा है कि कई बीजेपी के जो सांसद है वो क्रॉस वोट करने जा रहे हैं। सांसद माफ की जगह विधायक जो है वो क्रॉस वोट करने जा रहे हैं। देखिए ना, अब तो आज ये रहा है, सांसद को रिजल्ट आइए।